आज हम करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स और साथ में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपका पेयर ऑफ वर्ड्स नंबर है 38, 39, 43, 45 एंड 49 जो आपके ये इसमें मेंशन है, जो आपको बुकलेट मिली हुई है पेपर से रिलेटेड। अब आप इसमें देखिए लेसन। लेसन का मतलब होता है लेस कर देना, कम कर देना। जिस तरह सॉरो लेसन्स द डे ऑफ लाइफ, कि जो परेशानियां हैं वो ज़िंदगी के दिन कम कर देती हैं। और दूसरा लेसन है सबक। सबक यानी जो हम लेसन रिवाइज करते हैं उसको सबक कहते हैं। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन, कि बच्चे तलबा यानी तालिबे इल्म अपना सबक याद कर रहे हैं। एक है लेटर। लेटर का मतलब होता है ख़त, और एक होता है लेटर यानी लेट, बाद में, आखिर में, बाद में। जिस तरह लेटर का है माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, कि मेरे दोस्त ने मुझे लेटर भेजा है। और लेटर का मतलब बाद में। अकबर एंड अली वेंट टू द रिवर, कि अकबर और अली दोनों दरिया पर गए। द लेटर डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, जो बाद में आया यानी अली जो है उस बाद वाला जो बाद में आया वो तैरना नहीं जानता। आगे है मीट। मीट का मतलब है एक का गोश्त। आई लव टू ईट बर्ड मीट, कि मुझे परिंदे का गोश्त खाना पसंद है। और मीट दूसरे का मतलब होता है मिलना। जिस तरह बाई चांस ही मेट हिज फ्रेंड इन द स्ट्रीट, या ही मीट हिज फ्रेंड इन, ही मीट्स एस लगेगा साथ में, हिज फ्रेंड इन अ स्ट्रीट, के इत्तफाकन उसकी गली में अपने दोस्त से मुलाकात हो गई। फिर है मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। जिस तरह सलीम वांट्स टू मैरी शाइस्ता, सलीम शाइस्ता से शादी करना चाहता है। और एक मैरी, मैरीमेंट यानी खुशी का इजहार करना, खुश होना। शी लुक्ड मैरी इन द पार्टी, कि वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दी पार्टी में। प्रॉफिट। एक प्रॉफिट जो एफ़ वाला प्रॉफिट है, आवाज़ PH वाला भी एफ़ की ही साउंड देता है, लेकिन हम एफ़ वाले का जो साउंड है PROFIT, प्रॉफिट, इसका मतलब है फ़ायदा देना। तो फ़ायदा इसका सेंटेंस होगा यू विल अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस, कि आप ये जो बिज़नेस आप कर रहे हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और एक प्रॉफिट इसका मतलब होता है नबी या पैगम्बर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा स्पेलिंग्स का फ़र्क महसूस होगा। जिस तरह लेसन में सिर्फ E और O का फ़र्क है, दोनों लेसन में, एक में E है एक में O है। लेटर और लेटर में E और A का फ़र्क है। पहले वाले लेटर वाले में E आता है और दूसरे वाले में लेटर वाले में A आता है। मीट और मीट में A और E का फ़र्क है, कि MEAT, मीट का मतलब गोश्त होता है और मीट का मतलब दूसरे का मिलना होता है। और मैरी शादी करना, और दूसरा जो मैरी है इसमें भी A और E का फ़र्क आ रहा है, यानी मैरी एक शादी करना है और दूसरा खुशरुबा और दिलरुबा। और प्रॉफिट में F और PH का फ़र्क आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ यहाँ ऑर्डर कर रहे होते हैं, या हम किसी को किसी बात से मना कर रहे होते हैं, या किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या हम किसी को रिक्वाइज्ड या एडवाइस कर रहे होते हैं, सजेस्ट कर रहे होते हैं, या प्रपोज कर रहे होते हैं, यानी हम उसको समझा रहे होते हैं। तो ये जो हम सब काम करते हैं इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में लेके आते हैं तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के उसको सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। और सिंपल फॉर्म में लाने के लिए समटाइम्स जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाते हैं तो हम टू का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब लेटस का वर्ड आता है तो इसमें हम या तो दैट का वर्ड यूज़ करते हैं, और या फिर हम लेटस दोनों को रिमूव करके तो फिनिश आवर वर्क फर्स्ट कर देंगे। जिस तरह से देखें, फर्स्ट है आपका लिखा हुआ वाइट बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टेल द ट्रूथ, के सच बताओ। अब उसने मुझसे जो कहा तो उसने मुझे नसीहत की कि हमेशा सच बोलो, टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। आप देखें, शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की। टू इन्वर्टेड कॉमर्स को अब हमने हटाया है तो उसकी जगह हमने लगाया है टू टेल द ट्रूथ। और इसी तरह ही नीचे वाले सेंटेंस को देखें, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज़, टीचर ने कहा कि शोर मत करो। अब टीचर फॉरबेड, टीचर ने मना किया है टू मेक अ नॉइज़, के शोर मत करो। अब दरमियान वाला सेंटेंस देखें, रोशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। अब जब इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो या तो हम इसमें दैट का वर्ड लगा के लेट अस में सिर्फ अस जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, और आवर और जो बाद में आएंगे उसको तो आपने कन्वर्ट करना ही है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, लेकिन हमने इसमें सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही है। लेकिन अगर हम लेट अस दोनों इकट्ठा रिमूव नहीं करते तो फिर हम दैट का वर्ड लगाते हैं। जिस तरह से रोशाना सेड, रोशाना ने कहा लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगी दैट
रोशाना प्रपोज दैट दे शुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट। आवर की जगह हम देयर लगाएंगे और अस की जगह हम दे लगाएंगे। और अगर यहाँ पर आई होगा रोशाना की जगह पर तो फिर हम यहाँ पर वी लगाएंगे और वहाँ पर फिर आवर ही आएगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई और पर्सन है, आई का वर्ड नहीं है, तो तब हम वहाँ पर दे और देयर का वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर हमने लेट अस को इकट्ठा रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल हम ये दोनों ही नहीं लगाना चाहते, तो फिर हम इस तरह से कहेंगे रोशाना प्रपोज्ड फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। अब ये हमने सिर्फ यहाँ से ही कर दिया, फिनिश, सॉरी आर नहीं होगा, देयर होगा, फिनिश देयर वर्क फर्स्ट, बल्कि यहाँ पर योर आ जाएगा। रोशाना प्रपोज्ड फिनिश योर वर्क फर्स्ट, कि अपना काम मुकम्मल करो। अब ये यहाँ पर इसमें देखें हमने लेटस को भी हटा दिया और यहाँ पर और कोई वर्ड नहीं लगाया, बल्कि लास्ट वाला सेंटेंस हमने पकड़ के एज इट इज़ वहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। तो ये इस डायरेक्ट स्पीच में जो हम लिख रहे होते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास को अगर हमने उसमें करना है, जिस तरह से टेल द ट्रूथ, उसमें लेटस का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो उसमें हम पहले बताएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसने हुक्म दिया है, उसने मना किया है या उसने रिक्वेस्ट की है। तो उसके बाद हम फिर उसमें टू का वर्ड लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे।